सकता आपको समझ में न आया तो कठोर लगता हो, लेकिन विश्वास रखना यही मोक्ष मार्ग की व्याख्या है। चार सुजी लिखा नहीं मिलेगा, पर बेटा लखना सीखो। मैं क्या बोल रहा हूं? वासना से शरीर की बूंद टपकती है अधोभाग से, और राग की तीव्रता से आंखों की बूंद टपकती है आंखों से, आंसुओं की। और दोनों जिसके समाप्त हो चुके हैं, वहां बूंद नहीं टपकती वासना की और आंसुओं की, वहां बूंद टपकती है स्वानुभूति की। वहां झरता है शांतता का रस। मैं भूला नहीं हूं, विश्वास मानो, मैं देख रहा हूं। ये जन मेदिनी विशाल मंडप, पूरे मधुबन में चर्चा चल रही है। ये बुंदेलखंड वाले क्या कर रहे हैं? वो मधुबन में ही नहीं, पूरे देश में चल रही है कि दाल का पानी पीने वाली मंडप कितना विशाल बना है। ओह काला जी, एक समय था कि लोग कहते बुंदेलखंड के लोग तो मूंग की दाल का पानी पीते, पतली दाल वाले हैं। भले पतली दाल वाले हों, लेकिन मंडप मोटा बनाया है। हे मित्र, नगर नगर में, डगर डगर में जिनालय हों, जिन मंदिर हों, पतली दाल अवश्य हो, भक्ति मोटी है। देखो इनकी खालें भी मोटी दिख रही हैं। आप देखो इन सबकी खालें सबकी मोटी दिख रही हैं। मोटी खाल वाले बुंदेलखंड के लिए। ओहो है ज्ञानी, सामान्य में जियोगे तो आनंद में जियोगे, विशेष में जियोगे तो रोते ही मिलोगे। जैसे कि इतने सब मुर्जाज विराजमान हैं यहाँ पर, भगवान ये सब। मैं भले इनका गुरु हूं, पर मैं तो इनको भगवान मानता हूं। भगवान है ये। संबंध विशेष का है, सामान्य का नहीं है। संबंध विशेष का है, सामान्य का नहीं है। एहे निर्गंत मुनि भगवंतो, अभी मन बना के आए अर्जित सागर की मेरे आज प्रवचन हो जाए तो क्लेश प्रारंभ हो जाएगा। और सोच के आए, प्रवचन सुनने आए हम तो आनंद में रहेंगे। विषय पकड़ना, सोच के आएंगे, साक्षात ही मेरा अलग से विशेष कुछ हो जाए तो क्लेश आ जाएगा। और सामान्य जीवन जी रहे हैं तो आनंद है। इसलिए महात्मा समर्थ जी आंखों में आंसू विशेषों के ही टपकते, सामान्य के कभी नहीं टपक सकते, क्योंकि सामान्य में आंसू ही नहीं होते। सामान्य में आंसू ही नहीं होते, आंसू तो विशेषों में ही होते हैं। मनोज बंगीला, आहा, आंसू तो ये जो बोल रहा है ना, वो विशेष ही बोल रहा है, सामान्य नहीं बोल रहा है। इसलिए ज्ञानियों, गुलिस्तान की वृद्धि भी विशेष है और गुलिस्तान की हानि विशेष है। सामान्य में गुलिस्तान भी नहीं है, वो गुलिस्तान अतीत भगवान चिद्रूप जो है सो है। अब जो आपने शब्द का गुलिस्तान के अनुसार भूमिका आती है, ये मैं कब से कहना चाहता था, मेरे मित्र परमेश्वरी आ तो बकर ही गया देवता। यही तो मैं कहता हूं भाई। इसलिए पंचम काल में जो गुलिस्तान हो सकते हैं,
छठ में से 7 में तक 1 से 7 तक उन गुणस्थानों की भूमिका के अनुसार प्रत्येक श्रावक को देखो और प्रत्येक मुनि को देखो। 7वें और 6वें गुणस्थानवर्ती मुनि को 14वें गुणस्थान में देखोगे तो अश्रद्धान बढ़ेगा। जय भैया तुम सुन नहीं पाए मैंने क्या बोला है? काम में आगा अभी सुनो इस प्रवचन को, बाकी सब काम छोड़ो। बंगेला ने बहुत अच्छी बात की है, भले अपनी तरफ से बोली हो लेकिन पकड़ा गया बेचारा। ये जीव कह रहे हैं गुरुजी गुलिस्तान की भूमिका के अनुकूल सामान विशेष पर विचार करना पड़ेगा। वही तो मैं कब से कह रहा हूं, जब से मैं निर्णय किया तब का तब से बोल रहा हूं कि मित्र प्रथम गुलिस्तान से 7वें गुलिस्तान का जो लक्षण है उसको उस भूमिका में देखो। आप 6वें 7वें गुलिस्तानवर्ती मुनिराज को 14वें गुलिस्तान का मुनि देखना चाहते हो, इसलिए अश्रद्धान फैलता है। 6वें को 6वें के रूप में देखो और 14वें को 14वें के रूप में देखो। ओहो, यही कारण है पिता का अनुराग होगा तो संतान के लिए दुलार भी होगा। दुलार नहीं देगा तो पिता हत्यारा है। पिता संतान को दुलार नहीं दे रहा है तो हत्यारा है। वो पशु पक्षियों से भी गया बीता है। कम से कम पक्षी भी अपने बच्चों जब तक उड़ना नहीं सीखता तब तक चोंच में चुनाव देता है। ऐसे जिस संतान को जन्म दिया है उसका संरक्षण देना, संस्कार देना ये पिता का धर्म है। लेकिन पिता मुनि बन जाए फिर संतान को छोड़ करके सनातन परिणामों को देखे, ये मुनि का धर्म है। फिर संतान ना देखे मोड़ी मोड़ा ठीक है कि नहीं। अब मोड़ी मोड़ा नहीं देखने भैया बराबर। ये कह रहा हूं मैं, जिस गुणस्थान में जो कसाय है उस कसाय की भूमिका तो स्वीकार है, उचले गुणस्थान में निचली भूमिका स्वीकार नहीं है। बराबर, ये तो मैं कह रहा इतनी देर से। लेकिन निचले गुणस्थान में भी निचली भूमिका में संतुष्ट नहीं होना चाहिए, उचली भूमिका की याद करना चाहिए। बराबर, बोलो बराबर। बस मित्र यही नक्की करना उनको, भले चकोर गड्ढे में बैठा हो पर देखता चांद को है, भले 4थे गुलिस्तान में बैठा रहे पर देखे 14वें गुलिस्तान को है। बराबर, देखना तो पड़ेगा, देखना तो पड़ेगा, हैं? देखना तो पड़ेगा। सृष्टि मोक्ष में नहीं, दृष्टि मोक्ष में। हाँ, दृष्टि मोक्ष में देखना पड़ेगा। देख ज्ञानी बंगेला, इतने दिन से तू जल्दी आया था तो ये मुस्कुराहट 2 साल बाद तेरे चेहरे पे आई है, देख। इसलिए ज्ञानियों ये भी सत्य है, रोते चेहरों को देख करके रोना आने लगता है और मुस्कुराते चेहरे देखे तो मुस्कान आएगा। इसलिए हम भगवान को देखते बिना रोते न मुस्कुराते वीतराग होते, इसलिए प्रभु को देखता हूं। विराजो, देखो ये परम सत्य है। देव धर्म गुरु के सानिध्य में आने से संक्लेशता की हानि होती है। बराबर, बिल्कुल सत्य है। अन्यथा इतने बड़े जिनालयों की स्थापना क्यों? ये करोड़ों का द्रव्य व्यय करके चंद्रप्रभु स्वामी की प्रतिष्ठा क्यों करा रहे बुंदेलखंड वाले? यहाँ तो पहले से चंद्रप्रभु बहुत विराजमान है, फिर भी तनक भाव रहता हमारे चंद्रप्रभु। यानी ये अंतरंग का धर्मानुराग है। हमें पाप नहीं पड़े, तुम आंसू मोच रहे हो, बिल्कुल पाप नहीं पड़े, ये तुम्हारा राग है। जय भैया, मैं क्या करूं, मुझे पाप पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। और एक दिन मैं और गया, फिर उन्होंने कहा प्रवचन करो, सो उनका पूरा संग रो रहा, पूरा संग की आंखों में आंसू। तो आचार्य महाराज को तो मैंने प्रवचन के बाद स्वयं अपने हाथ से पहुंच दिया।
बाकी के लोगों हम देख रहे थे। तो पाप पड़ेगा मुझे? नहीं पड़ेगा। बोले क्यों? वो छुल्लक जी के लग गया कांच पैर में, अब भी लटका घूम रहे हैं। वो डॉक्टर ने उनको निकाल दिया तो इनको कष्ट हुआ, तो डॉक्टर को पाप पड़ेगा? बोलो ना कुछ। पंडित जी, पंडित जी, इनको बोध होना चाहिए ज्ञानी, क्रिया से पाप पुण्य का बंध नहीं होता। मित्र विशुद्धि संक्लेशांगम चेत, पुण्य पाप का आश्रम का कारण जो ना विशुद्धि से पुण्य आश्रम होता है और संक्लेशता से पापाश्रम होता है। ये त्रैकालिक सिद्धांत है। इसलिए अन्यथा पंडित, इतने लोग सुबह से तुम भूखे बिठाए हो, तुम्हें पाप पड़े। बेचारे सोच रहे हैं, पंडित ने सुबह से बुला के रख लिया और गुरुजी और प्रवचन पर प्रवचन सुना रहे हैं, छोड़ दो हमारे लिए। इसलिए आपको बोलना चाहिए सोमी, समन्वित सोमी ने कहा है विशुद्धि संक्लेश संगम चेत, विशुद्धि से संक्लेश बंद होता नहीं, मोक्ष होता है और संक्लेशता से बंद होता है। मेरी संक्लेशता देने का उद्देश्य नहीं था, हमने तत्व की प्रूपणा की, बंगिला के हृदय में गया। तो मित्र इधर देखो ना पंडित जी, जय भैया, एक जगह एक महात्मा जी के कान में दर्द हुआ, अब मैं तो सब देखता रहता हूँ, प्रवचन बनाता रहता हूँ देखते देखते, और दर्द हुआ तो ये कमल काला डॉक्टर को लेके आ गया। डॉक्टर ने पता नहीं महाराज जी के कान में क्या डाल दिया, सो फूलने लग गया और फैन निकलते निकलते जितना कचरा अंदर था सब बाहर आ गया। जब क्या डालता भैया कान में, वो ऐसा द्रव डाल दिया तरल, तो वो अंदर जाकर के उसने फैन खड़ा किया और सारा का सारा कचरा बाहर निकाल दिया। मैं सब समझ गया, ये तनक सा तरल द्रव कान का कचरा निकाल देता है, तो तीर्थंकर की देशना, अरे अंदर का कचरा ना निकाल दे तो जिनवानी कैसी। इसलिए मैंने सोचा परिणामों के गदगद भाव से प्रवचन सुनो और गदगद भाव से प्रवचन करो, सारा कचरा बाहर निकल जाए। अब गुरुजी की आंखों में आंसू क्यों आ गया? बात ऐसी थी, मैं कर रहा था, तन्मय होकर प्रवचन कर रहा था, गुरुजी को कुछ लगा ऐसा कि बालक ठीक कह रहा है। पूरे संघ की आंखों में आंसू। मैंने इतनी तो कुछ नहीं कहा था, इतने ही कहा था कि तन की सेवा करने वाले करोड़ों मिल जाते हैं, तन की सेवा करने वाले करोड़ों मिल जाते हैं। हे मित्र, हाथ पैर दबाने वाले, ठोकने वाले बहुत आते हैं, परिणामों की विशुद्धि तो प्रकट करने के लिए मेरे भावों का ही काम है। सबसे बहुत बड़ा कष्ट है, क्लेश है आत्मा में, काम कसार, विकार, सब बिगाड़ देता आदमी को। धन्य योगी को जिसके स्त्री वेद का समापन, पुरुष वेद का समापन, नपुंसक वेद का समापन, जगत की संपूर्ण पिता समाप्त। विनोद भैया विश्वास मानिए, विश्वास मानिए, जो भी तुम्हारे घर की संरचना है, व्यवहार से कह लो ये भरत है, बाहुली है, बेटे हैं, ये सब ऊपरी बातें हैं। सीधी सीधी बात है, हम जैसे लोगों से मत बोलना, क्योंकि हम जानते हैं काम कसाय का कालापन न होता तो मित्र सासू की बिटिया की काली चोटी तुमको ना देखना पड़ती। कल बुरा लगता भी लग जाए, मुझे कोई टेंशन नहीं, कि मुझे कौन तुम्हारे रजवास में मड़ैया बनाने जाना है, और न किसी से मुझे दान लेना है, कुछ नहीं। मैंने दीक्षा के पहले भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा के सामने जय भैया प्रतिज्ञा की थी। जब मैं घर से निकलने के पहले, विराग सागर बहुत दिन बाद मिली मुझे, मैं पहली प्रतिज्ञा की थी, भगवान मैं यदि मुनि बना
दिगंबर मुनि तो एक सीसी तेल की भी अपने पास नहीं रखूंगा। उन तीर्थंकर के बिंब के सामने प्रतिज्ञा की है। ये बहुत कोशिश करते हैं, कमल काला जैसे लोग, गुरुजी कोई काम, ये क्या सुनना चाहते कि मैं इनसे बोलूं 1 करोड़ चाहिए। तुम्हारे करोड़ किस कीमत के, रत्नात्र से बड़ा कौन वस्तु होती है। नहीं लेते तुम्हारे करोड़, इसलिए घूमते करोड़पति पीछे, और जिस दिन मांगने लग जाओगे ना उस दिन भिखारी बन जाओगे, कंगाल कहलाओगे। निर्गंथों को मात्र बोले अंजलि पर ग्रास ही वजनदार होता है, अन्य वस्तु कैसे हल्की हो सकती है। ऐसे मुनि की व्याख्या ये, जहां पर जो जीव अनुवृत्तिकरण परिणाम को प्राप्त होता है उसके भिन्न समयवर्ती एक समयवर्ती जीव के परिणाम विस्तृत सागर जी सुर सागर चुल्लक जी सदृश ही होते हैं। बराबर सदृश होते हैं, जिसके प्रति समय निरंतर एक समय परिणाम होता है, उसके विसदृश निर्मल तर ध्यान रूपी अग्नि शिखा। क्या लिख रहे, ध्यान रूपी अग्नि शिखा से कर्म बन को भस्म कर देते हैं। वे मित्र अनुवृत्ति कुरुस्तानवृत्ति दिगंबर मुनिराज होते हैं। ऐसे मुनियों को मित्र, जितनी ताकत तुम्हारे पास हो, हाथ कर जोड़ लो, सिर झुका लो, भावों की विशुद्धि से अनंत भव जितने धारण किए, उतने भव जितने भाव किए, ऐसे भावलिंगी मुनि को कोटि कोटि प्रणाम। हे मुनीश्वर, हे मुनीश्वर, अरहंत का द्वार निर्गंत से ही खुलता है। हे मुनीश्वर, अरहंत का द्वार निर्गंत से ही खुलता है। निर्गंत के द्वार आए बिना अरहंत का द्वार मिलता नहीं। बराबर बंगेला आ गया तो लोग बराबर बोलने लग गए। ज्ञानियों, आपका समय हो गया, पुनः आओगे क्या? मित्र पर्याहरित सोनू, मध्याह्न में पुनः चर्चा करूंगा। यहाँ पर निर्गंथों की बात की है, अब शाम को सिद्धों की बात करेंगे। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी।